है बच्चे, गुड मॉर्निंग। आई एम राहुल कुमार फ्रॉम ग्लोरियस क्लासेज। आइए आपको रिवीजन कराते हैं। इसमें रिवीजन आपको आ जाएगा, जो बच्चे पढ़ते हैं तो 1 से लेकर के आपको क्लास 10 तक के बच्चे का आपका इसमें मिलता जुलता क्वेश्चन होगा। चलिए आपको इसमें रिवीजन हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री रिलेटेड रिवीजन कराएंगे। क्या कराएंगे? ज्योमेट्री रिलेटेड और उससे मिलता जुलता, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग करते हैं शुरू से। बिंदु, बिंदु क्या होता है? क्या होता है बिंदु? बिंदु दैट मीन कहे तो पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? क्या होता है पॉइंट? गणित की वैसा भाग जिसमें कि नहीं तो लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई कुछ भी नहीं हो, उसमें सिर्फ अनुमान लगे कि कुछ वहां पे है। मान लो मेरी बोर्ड है, बोर्ड पे क्या कर दिया, हम इतना ही डाल दिया। ये क्या बिंदु है, इसमें नहीं तो लंबाई है, नहीं तो चौड़ाई, नहीं तो ऊंचाई है, कुछ भी नहीं है। इसमें अनुमान लग रहा है कि इसमें यहां पे कुछ है, तो वो क्या कहला जाएगा? बिंदु। ठीक है, क्या होगा? बिंदु। बिंदु क्या हो गया? गणित, क्या आपको कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? गणित की वैसा भाग, वैसा पॉइंट कह लो, कुछ भी कह लो, गणित का वैसा भाग जिसमें कि ना तो लंबाई हो, नहीं तो चौड़ाई हो, नहीं तो ऊंचाई, कुछ भी नहीं हो, सिर्फ अनुमान लगे कुछ वहां पे है, तो उसे क्या कहते हैं? हम बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? हम बिंदु कहते हैं। राइट। चलिए दूसरा पॉइंट आपका क्या है? रेखा। आपका क्या है? दूसरा पॉइंट हम लेते हैं रेखा। रेखा, रेखा हिंदी रेखा ये है, अंग्रेजी में क्या होता है इसी का मीनिंग? लाइन। LIN, लाइन। लाइन क्या होता है? देखो कभी नहीं भूल पाओगे लाइन क्या होता है। हम ये लाइन बना दिए, ये लाइन बना दिए, कोई लाइन ऐसे बना दिया, ये सारे सारे क्या है? लाइन है। ये सारे क्या है? लाइन है। चले बिंदु के संग्रह को, बिंदु के संग्रह को हम रेखा कहते हैं। बिंदु को संग्रह मतलब बहुत सारे बिंदु जब एक साथ मिल जाते तो वो क्या होता? लाइन कहलाते। क्या कहते हैं? लाइन कहलाते हैं। राइट। इंग्लिश में इसी का मीनिंग क्या होगा? कलेक्शन ऑफ पॉइंट। कलेक्शन ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। कलेक्शन ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। ठीक, यहां पे क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। आप देख लो क्या होता है। मान चलिए हम बोल दिए इसे कलेक्शन ऑफ पॉइंट, बहुत सारे बिंदु को ओवरलैप करो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो क्या हो गया? एक समय ऐसा आएगा जो कि आपका ऐसे लाइन बन जाएगा। राइट। मान चलो बहुत सारे बिंदु को इस तरह से हम क्या इकट्ठा करें तो मेरा बहुत सारे बिंदु इस तरह से एक लाइनिंग बन जाएगा, तो क्या हो गया? ये बिंदु क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। तो ये क्या बन गया? एक लाइनिंग आपको इस तरह से बनेगा। ये भी तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, बिंदु को संग्रह है। एक छोटे बिंदु है, बहुत सारे बिंदु के एक साथ ऐसे रख देंगे तो क्या हो गया? मेरा एक फाइनली लाइन के रूप में आ जाएगा। ठीक है। तो रेखा क्या हो गया? रेखा क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। यानी बिंदु के समूह को रेखा कहते हैं। बिंदु के समूह को रेखा कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा? लिख लीजिए, बिंदु के समूह को रेखा कहते हैं। इंग्लिश में आपको लिखना है कलेक्शन ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। राइट। अब आपको बुक में जो दे रखा, बच्चे क्लास में जो दे रखा है, रेखा को, वो रेखा को नहीं बता रहा, वो सीधी रेखा, सीधी रेखा किताब में बताया हुआ। जो क्लास के बुक उठा लो उसमें सारे बुक में सीधी रेखा, रेखा के बारे में नहीं बताया। हम 99% की बात करें किताब में, आपको रेखा नहीं बताया, वो सीधी रेखा के बोलता है। रेखा के डेफिनेशन किताब में क्या दे रखा है? जो इस तरह से दे रखा है उसे हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। ये रॉन्ग होता है, ये सही आपका नहीं है। ये देखो सीधी रेखा है, रेखा नहीं है, सीधी रेखा है। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है आपका।
ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। जो इस तरह से जाता है उसे क्या कहते हैं? हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बिंदु से दोनों ओर सीधी में बढ़ने वाले को स्ट्रेट लाइन कहते हैं, ना कि हम लाइन कहते हैं। लाइन तो हम किसी तरह लाइन खींच दिए। बच्चे हैं, बच्चा को पता है, बच्चा लाइन खींचो, लाइन ऐसे खींचता, कोई बच्चा ऐसे लाइन खींचता, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है। तो आपको रेखा क्या हो गया? लाइन जो है कहीं से खींचा दिया वो लाइन है, वो सही है। लेकिन सीधी रेखा का क्या होता है? एक बिंदु से दोनों ओर एक सीधा में बढ़ता है तो उसे सीधी रेखा कहते हैं। राइट? आपको समझ में आ गया होगा, सीधी रेखा इसी से कहते हैं। अब आपको थोड़ा समझाते हैं किरण क्या होता है। किरण क्या होता है? किरण ये क्या होता है? इसका इंग्लिश होता है रे। रे क्या होता है? वन पॉइंट फिक्स्ड, एक बिंदु आपको फिक्स रहेगा, दूसरी लाइन आपको बढ़ते रहेगा कोई एक निश्चित डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि एक बिंदु ले लिया, यहां से बिंदु ले लिया, यहां से ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, सिर्फ एक लाइन में बढ़ रहा, तो वो किरण नहीं कहलाएगा। ठीक है? तो आपको किरण क्या कहलाएगा? रे क्या कहलाता है? आपका तो वन साइड फिक्स है, दूसरी ओर बढ़ रहा है वो सीधे एक डायरेक्शन में। आपका यहां से लेके यहां चले जाओ, यहां से लो इधर चले जाओ, कहीं किसी भी डायरेक्शन में आ जाओगे तो वो क्या आपका हो जाएगा? वो आपको क्या हो जाएगा? किरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किरण। आप समझते जाओ। आपको बिंदु बताएं जिसमें लंबाई चौड़ाई नहीं हो, सिर्फ अनुमान लगे, बिंदु कहलाता है। दूसरा बात रेखा हुआ। रेखा क्या कहलाता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। किसी भी तरह लाइन खींच दो, रेखा कहला जाएगा। सीधी रेखा क्या होगा? एक बिंदु से दोनों साइड सीधी में बढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। किरण किसे कहते हैं? एक बिंदु से किसी एक डायरेक्शन में बढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं? हम वहां पे किरण कहते हैं। राइट? चलिए नेक्स्ट क्या होता है? चले बच्चे, अब आपका समांतर रेखा एक होता है। समांतर रेखा आपको ये जरूरी है समझना, ये क्या है? समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या होता है? इंग्लिश इसका क्या होता है? पैरेलल पैरेलल लाइन। ठीक है? अब आपको अब ये बताएं समांतर रेखा, इसका 4-5 डिफिनेशन, 2-3 तो हम बताते हैं। रेखा रेखा के बीच, रेखा रेखा के बीच की दूरी, बीच की दूरी कभी ना बदले। ठीक? एक तो आपका आ गया रेखा रेखा के बीच की दूरी कभी ना बदले। ठीक? दूसरा आपको बोल रहे हैं रेखा रेखा के बीच की दूरी बराबर हो रहे हैं। ठीक? रेखा रेखा के बीच की दूरी कभी ना बदले, रेखा रेखा के बीच की दूरी बराबर रहे, तो इसे हम क्या कहेंगे? पैरेलल लाइन कहेंगे। देख लो, एक रेखा, दो रेखा, तीसरा रेखा, चौथा रेखा। तो यदि हम कह दें इनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, इनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, इनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। ये दूरी आपस में के बीच कभी नहीं बदल रहा। यहाँ 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ठीक? रेखा रेखा के बीच की दूरी बराबर है, तो बराबर यहाँ 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ 6 है।
तो कहने का मतलब आपको सभी जगह 6 ही है, सभी जगह इसमें 4 ही है, कभी सभी जगह 2 ही है, कभी नहीं बदल रहा। जब किसी लाइन के बीच की दूरी कभी नहीं बदले तो क्या कहला जाएगा, मेरा पैरेलल लाइन कहला जाएगा। पैरेलल लाइन बोल दो या तो समांतर रेखा कह दो। ठीक है, आपको इतना आपको समझ में आ गया होगा। समांतर रेखा किसे कहते हैं, ये आ गया। एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन तिर्यक छेदी रेखा क्या होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन का हिंदी होता है तिर्यक छेदी लाइन। जब एक लाइन किसी दूसरे लाइन को कट कर दे, एक लाइन है इसमें कोई दूसरा लाइन आके कट कर दे, जब एक लाइन है किसी दूसरे लाइन को कट कर दे तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहला जाता है। क्या कहलाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन कहला जाता है। क्या कहलाता है, तिर्यक छेदी रेखा कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, तिर्यक छेदी रेखा। ये क्या है, जिस बिंदु पे मिल रहा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहला जाता है, तिर्यक छेदी बिंदु कहला जाता है। ठीक है, आपको आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। बच्चे ठीक है, यदि ये आपको इतने समझ में आ गया तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज क्या होता है, आपको त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, तीन भुजा से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजा से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, तीन भुजा से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजा से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजा से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ठीक, अब इसके प्रकार में आ जाते हैं। इसके प्रकार तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समबाहु, समबाहु। दूसरा में क्या होता है, समद्विबाहु, समद्वि क्या होगा, समद्विबाहु। ठीक, आगे लगा दो त्रिभुज, इसमें भी त्रिभुज। एक तीसरा में क्या आता है, विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक, वर्ड से आप समझ लो, समद्विबाहु, समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब क्या हो गया, समबाहु, सम मतलब समान, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। देखो क्या वर्ड है, समबाहु और त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन भुजा से घिरे क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक, सम मतलब समान, समान इसका मतलब बराबर, जो समान बराबर हो। बहु मतलब भुजा, भुजा भुजा। यहां त्रिभुज मतलब आप तो समझ ही रहे हैं, यानी समान बराबर वाले भुजा जिस त्रिभुज में रहेगा वो समबाहु त्रिभुज कहलाया जाएगा। यहां समद्विबाहु, सम मतलब आपको यहां पर सम मतलब समान, समान मतलब बराबर। आपको सम मतलब समान हो गया, बराबर हो गया। द्वि मतलब दो होता है, समान द्विगो, बाहु मतलब भुजा, समान द्विगो बाहु भुजा वाले क्या कह देंगे हम, समद्विबाहु त्रिभुज कह देंगे। विषम बाहु, विषम मतलब अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग भुजा वाले त्रिभुज को हम क्या कह देंगे, विषम बाहु त्रिभुज। क्या कह देंगे, विषम बाहु त्रिभुज। इसका फिगर आप बना लो, ये एक 3 ले लो, एक 5 ले लो, दूसरा 4 ले लो, ये अलग हो गया विषम बाहु। कोई सब अलग अलग है। समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब आप ले लो, एक ले लो 3 का, दूसरा भी 3 का, दूसरा 4 का। इसमें देखो दो भुजा बराबर की है, एक भुजा अलग है।
समबाहु, समबाहु मतलब भी ले लो, सब ले लो 4-4 का, 4-4 भुजा के ले लोगे तो क्या हो गया, सब 4-4 ही सेंटीमीटर के है। दैट मीन्स क्या, सब के सब बराबर है। तो यहां पर क्या हो गया आपका समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अब इसी में आ जाते हैं कोण के दृष्टि से आपको त्रिभुज के प्रकार, कोण के दृष्टि से त्रिभुज के प्रकार। ठीक है बच्चे, कोण की दृष्टि के प्रकार हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके, थैंक्स, बाय। यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्त लोग के पास शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स, बाय।